मुनि महाराज की तो बात ही अलग है। उनके तो 22 काउंटर खुले हैं। कितने? हाँ, एक समय में 19 खुले रहे थे जहाँ से इनकम आती रहती है। आपकी दुकान पर कितने काउंटर हैं? 1 होगा, 2 होगा, 3 होंगे, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते, क्योंकि चौथी जगह तो आपको सामान रखना पड़ेगा। लेकिन मुनि महाराज की आमदनी के 19 काउंटर हैं। 22 परिसय में से एक साथ मुनि महाराज को 19 परिसय हो सकते हैं। यदि शीत है तो उष्ण नहीं होगा, और यदि महाराज के पास निसज्जा है अर्थात बैठे हैं तो चरिया माने चलना नहीं होगा, और सैया माने सोना नहीं होगा। कुछ में से एक होगा उन 3 में से, समझ गए ना? तो एक बो मतलब 2 बो कम हो गए, और एक शीत में से उसमें से कोई एक रहेगा तो एक बो का, ऐसे 3 कम रहते हैं। 19 और 3 कितने हो जाते हैं? 22। ऐसे 19 काउंटर से लगातार कर्म की नजरा होती है। इसी का नाम तपस्या है। कर्म 6 दिन से हो रहा है, कर्म की नजरा निरंतर हो रही है। उपसर्ग और परिचय सहन करने से कर्म की निरंतर निर्जरा होती रहती है। ये कर्म 6 के कितने काउंटर हैं भाई? 19 काउंटर। आपके कितने हैं? खोज लेना कितने हैं आपके। एक दिन हमने कहा था कि हम एक दिन आपको बताएंगे मुनि महाराज की नजरा कैसी होती है। समझा दूँ आपको कैसी नजरा होती है? समझा देता हूँ। कितने लोग हैं जो यहाँ तो पराया करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने एसी में रह करके काम किया हो? सभी लोग करते होंगे। ये तो ऑफिस वाले हैं और 14-14 मंजिल वाले हैं, इसलिए कह नहीं सकते। सबके पास एसी होगी, सारी व्यवस्था होगी। एसी की व्यवस्था कैसी रहती है? एसी की व्यवस्था ऐसी रहती है कि अंदर बाहर की हवा नहीं जा सकती, लेकिन अंदर जो हवा रहती है वो क्या लगा रहता है? एग्जैक्टर, है ना? जो कुछ भी आप बोलते हो, एक पंखा लगा रहता है, वो गोल गोल सा, जो आपकी अंदर की हवा को बाहर फेंकता है। लेकिन अंदर बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती। उसका नाम क्या है? एयर कंडीशन। ठीक है ना? एयर की कंडीशन हो गई। क्या कंडीशन, क्या शर्त हो गई? बाहर की हवा आएगी नहीं, और अंदर की जो अशुद्ध हवा है, गर्म हवा, वो बाहर निकलती जाएगी। इसका नाम है एयर कंडीशन में रहना। बस मुनि महाराज भी ऐसे ही रहते हैं। ये नहीं समझना कि महाराज एसी में रहते हो। महाराज कैसे रहते? महाराज की तपस्या कैसे रहती? सुनो, जब महाराज ध्यान में बैठ जाते हैं तो बाहर की कर्म रूपी हवा अर्थात आश्रव का निरोध हो जाता, मतलब संबर हो जाता है, और अंदर जो कर्म पड़े हुए हैं पुराने अशुभ कर्म, वो बाहर निकल जाते हैं, उनकी निर्जरा हो जाती है। संवर निर्जरा ये लगातार मुनि महाराज के साथ चलती रहती है। जब वो ध्यान में हो जाते हैं, ऐसी का आनंद लेते रहते हैं। समझ में आ रहा है? महाराज की क्या कंडीशन है? एक कंडीशन है, कर्म आ नहीं सकता, कर्म जा तो सकता है। जब ध्यान में रहते हैं तो नूतन कर्म का बंध नहीं होता, आश्रव का निरोध सुसंबर हो जाता है, और अंदर जो कर्म पड़े हुए वो बाहर निकल जाते हैं। ये तपस्वी का प्रभाव है। ऐसा आनंद उनका ध्यान के समय आता रहता है। ऐसे कर्म की नजरा लगातार होती रहती है। ये मुनि महाराज का एसी है। भले वो है एसई में, एसई में बैठ जाएं तो आपके जो एसी में सुविधा है वो यहाँ पर सुख प्राप्त हो जाता है, वो आनंद प्राप्त हो जाता है।